क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है 8th क्लास का। बोला है द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। हरी और हैरी नाम के व्यक्ति की जो एज दी गई है 5:7, मतलब 5:7। 4 years from now the ratio of their age will be 3:4। 4 साल बाद इनकी एज क्या हो जाती है 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंटेज, हमको प्रेजेंटेज फाइंड करनी। प्रेजेंटेज तो दी नहीं गई है, लेकिन हरी और हैरी की एज दी गई है, लेकिन हमको क्या फाइंड करना, प्रेजेंटेज। ठीक है, हम लेट करेंगे, लेट जो पूछा वही लेट कर दो। लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। हम प्रेजेंट एज क्या मानते हैं, एक्स। तो हरी की एज क्या हो जाएगी, द एजेस ऑफ हरी बी 5x and the ages of Harry be 7x होगा, क्योंकि प्रेजेंटेज हमने x माना, रेशियो दिया है इनकी एज का, तो 5x और 7x। 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। 4 साल बाद जो इनकी एज है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कितनी, 3:4। 4 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं 4 साल बाद, मतलब 5x + 4। हरी की एज कितनी हो जाएगी 4 साल बाद, हरी एज भी 4 years now, हरी एज भी 5x 4 एंड हैरी एज भी 7x + 4। इसका रेशियो क्या दिया है, 3/4। ठीक है, अब जानते हैं कि जब कोई भी चीज फ्रैक्शन में होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसके मल्टीप्लाई यहां। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5x + 4 में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 4 में, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 5x + 4 का करेंगे तो 4 5 जा 20x। ब्रैकेट खत्म करने के लिए हम बाहर का अंदर से इंटू कर देंगे, 5 4 जा 20 + 4 4 जा 16 = 7 3 जा 21x + 4 3 जा 12। ये 4 3 जा 12। ठीक है, हम x को x तरफ और कांस्टेंट को कांस्टेंट तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल तरफ। ठीक है, हम 16 को यहां रह देते हैं, इसको हम इधर ला सकते हैं, 16 - 12 = 20। 1x रह दीजिए, माइनस का 20x चला जाएगा, ये बचेगा 16 में से 12 गए 4। 21x से माइनस 20x गया तो x, तो 4x से x = हम इसको बोल सकते हैं 4। x = कितना आ गया 4। अगर इसको आपको यहाँ पे ये सॉल्व नहीं करना है तो आप यहाँ पे ये भी सॉल्व करते हो। 4 5 जा 20, यहाँ पे आप ये ना करके 20 के x में 20 है, 20x के प्लस में है ये क्या 21, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे ये, और जैसा बना क्या 20x + 16 = 21x + 12। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 20x, ये प्लस का इधर आएगा, 21 माइनस में आएगा, ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस में जाएगा। हमने x को इधर रख लिया, पहले इसको हमने रखा था 16 को यहाँ पे। 20 में से -21 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, 12 में से 16 जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x = 4। तो चाहे आप इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 आएगी, चाहे इस तरीके से करेंगे तो 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमको क्या बताना था, हरी की एज कितनी है, हरी एज भी 5x, x की वैल्यू आ गई तो 5 × 4 मतलब 20 इयर्स। प्रेजेंट एज क्या है हरी की 20 इयर्स, और हैरी की एज कितनी होगी, हैरी एज भी कितनी है 7x। हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू 4, 7 4 जा 28 इयर्स। ये इनकी प्रेजेंट एज निकल आई। हमको यही फाइंड करना था कि इन दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी, द एज ऑफ हरी बी 20 इयर्स एंड द हैरी बी 28 इयर्स। टू का हम लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं, इसके बाद चैप्टर 2 क्या हो जाएगा खत्म। बोला द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय। जो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो हमको तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, न्यूमरेटर। लेट
द न्यूमरेटर बी एक्स। बोला कि न्यूमरेटर से एक बड़ा है क्या, डिनोमिनेटर, तो बोल सकते हैं हम अपन द डिनोमिनेटर बी एक्स प्लस 8। ठीक है, इसके बाद बोला है द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17। न्यूमरेटर कितना इंक्रीज है 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। और डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज हुआ 1। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना। द नंबर ऑफ 10 और हमको कौन सा नंबर मिला 3/2 फाइंड द रेशनल नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। बोला है कि द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17। लिखेंगे न्यूमरेटर कितना इंक्रीज हो रहा है, द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। न्यूमरेटर कितना x, इंक्रीज कितना हो रहा 17, तो x प्लस 17। फिर बोला है द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। तो डिक्रीज का मतलब -1, x प्लस 8 -1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गया। तो इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। इंक्रीज हुआ न्यूमरेटर तो x प्लस 17, डिक्रीज हुआ डिनोमिनेटर x प्लस 8 -1। इसका जो वो है अनुपात वो दिया 3/2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 17 एज इट इज रहेगा, 8 में से 1 जाएगा 7, x प्लस 7 बचेगा इधर इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 17 से और 3 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 से। ठीक है, 2x इक्वल टू 70, 2 से 34, 3x इक्वल टू 7, 3 जा 21। ठीक है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 21 आएगा ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x को रहने दीजिए यहीं पे, ये माइनस का 3x बन के आएगा, 21 प्लस का माइनस का 34। यहां से ये निकलेगा 2x में से 3x गया तो माइनस का x बचेगा और 34 से 21 गया तो बचेगा यहाँ पे 13 माइनस का। 21 से 34 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, अब बोला था कि हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो x अपॉन x प्लस 8, इसी का तो हमें रेशनल नंबर फाइंड करना होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 13 और x 13 प्लस 8 इक्वल टू 13/21। तो इसका रेशनल नंबर कितना आया 13/21, x की वैल्यू आ गई 13। यहाँ पे अगर आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है तो आप 34 को इधर रख सकते हो, माइनस का 21 आ जाएगा, 3x यहीं रखे रहेंगे दोगे, ये उठ के उधर चला जाएगा, तो ये माइनस माइनस वाला सिस्टम नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।